की, बोले बिरसा मुंडा की, बोले सावित्रीबाई फुले की, बोले सावित्रीबाई फुले की, बोले बाबा साहब अम्बेडकर की, आप सबकी जय। सबको जय जोहार। आज जयपाल सिंह मुंडा एवं सावित्रीबाई फुले ये दोनों हमारे देश के लिए, इस समाज के लिए जयपाल सिंह मुंडा का काफी बड़ा योगदान रहा है। और आज ये सौभाग्य है अरावली बिलोड़ा के अंदर आज इनके पुण्यतिथि आयोजित इस कार्यक्रम में युवा साथी, माताएं बहनें और विशेष करीने हमारे छोटू दादा के सुपुत्र पूर्व विधायक जी, अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आपको नहीं जानकारी मिली है। और जोर शोर से कि सोशल मीडिया में सालूगा कि आनी तारीख की राजकुमार भाई अब्बानो है, हाँ अब्बाना है, फिलहाल अब्बाना है। और तुम्हारे सबने अंदर मन में भावना भजीवेगा कि मैं कार्यक्रम में कार्यक्रम हूं है, कार्यक्रम है कि राजकुमार जी अब्बाना है, फिलहाल अब्बाना है, हाँ नेता अब्बाना है। आना कार्यक्रम से आयोजन कराड़े या कोई भी कार्यक्रम में से आयोजन कराने टीम ने सबसे की मोटी चिंता ही रहे कि जनसंख्या बल कटलो काम है, पांडाल खाली रहे जंगलों में रहने वाला है जंगली। कई लोगों ने कहा कि आदिवासियों को लोकतंत्र की व्यवस्था समझ में नहीं आएगी। कई लोगों ने कहा कि आदिवासी लोगों को उस समझ नहीं है कि वो वोट कर पाएंगे तरीके से। तो जयपाल सिंह मुंडा ने अपने वक्तव्य में कहा था, संविधान की डिबेट में है कि इस देश के आदिवासी को लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है, ये आदिवासी हजारों सालों से लोकतांत्रिक व्यवस्था जीता आया है। ये जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में कहा था। क्योंकि कई लोगों की उस समय धारणा थी कि आदिवासी पिछड़ा है, जंगलों में रहता है, पढ़ा लिखा नहीं है, जानता नहीं है, अनभिज्ञ है, पत्तल लपेट के रहता है, ये धारणा थी। आज भी है कई लोगों को। तो कई लोगों ने कहा था कि मत का अधिकार है या मत देने का जो प्रक्रिया है वो आदिवासी को समझ में नहीं आएगा। उस समय जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, कितनी बड़ी बात बोली थी कि आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है, आदिवासी हजारों सालों से लोकतांत्रिक व्यवस्था जीता आया है और आप सबको आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की जरूरत है, यह जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था। और ये क्यों कहा था ये कि हमारी गण व्यवस्था, पालवी व्यवस्था, हमारा गांव का मुखिया गमिति हुआ करता, कुछ बात होती थी तो गमिति के बाद आती थी, गमिति तय करता था कि किसने क्या गुनाह किया है, क्या नहीं किया है। सामाजिक व्यवस्था बनी हुई थी। आज होता है लड़ाई खाली तरफ थाना में। पहले समाज में तय होता था कि ये आदमी समाज से डरता है कि कानून से डरता है। आदमी समाज से डरता है कि कानून से डरता है? समाज से डरता है। आदमी को यह डर होना चाहिए कि मैं गांव में गलती कर रहा हूं तो समाज मुझे सामाजिक बहिष्कार या सामाजिक कोई दंड देगा। मेरे घर पे कोई आएगा नहीं, मेरी बच्ची बेटे को शादी नहीं कराने आएगा कोई, मेरे से कोई बात नहीं करेगा, वो सबसे बड़ा डर होता है। और वो डर हमारे बाप दादा ने व्यवस्थित बना रखा था और इसलिए समाज में अपनी व्यवस्था बनी थी। लेकिन आज सामाजिक व्यवस्था नहीं, पहाड़ जा रही है तो सारा थाना रिपोर्ट आज देते खत्म हो गई सामाजिक व्यवस्था। तो वही बात को पकड़ के जयपाल आदि अनादि काल से लोकतांत्रिक व्यवस्था, गण व्यवस्था को जीते आए, हम भूल गए। आज हमारा सबका उद्देश्य क्या है कि आदिवासी समाज का भला हो और इसके लिए हम सब लड़ रहे हैं। हमारी सबकी इच्छा यह है कि आदिवासी समाज का उद्धार हो, आगे
आगे आए, पढ़ लिख के आगे आए, नौकरी में आए, धंधे पानी में आए, शारीरिक रूप से मजबूत बने, मानसिक रूप से मजबूत बने, ये उद्देश्य है। इसका मतलब ये तय हो गया हम पीछे, भाई हम आगे जाने की प्रयास कर रहे हैं, जिसका मतलब ये तय हुआ गया पीछे। तो अब ये चीजें हम नशा पता करके आगे नहीं आ सकते। फिर राम जरूर कर समझ में आ रहे हैं, भीली भाषा बोलो तो बराबर आ रहे हैं। अब हम जो चाह रहे हैं, आज इतने जो बैठे हुए, हमें देख रहा था अभी यहाँ जो हम बैठे हुए किस बात के, आधे हिंदू बने, एक नहीं है, थोड़े बहुत ईसाई भी होंगे, थोड़े जैन भी बन गए, थोड़े फिर कोई दूसरा धर्म आए तो 3-4 उसमें फिर घुस गए, घुसे नहीं घुसे, गोत्रों में फिर बढ़ गए। गोत्रों में तो ठीक है, हमारी व्यवस्था है, बटे हुए ही पार्टियों में बटे हुए, आधे कांग्रेस में, आधे बीजेपी में, आधे फिर पीटीपी में, आधे बाप में, आधे आप में। काम शुरू लड़ना होगा, 5 साल आंदोलन करेंगे सब एकजुट होके। चुनाव आते ही आधे कांग्रेस में, आधे बीजेपी में, आधे बीटीपी में, आधे बाप में, आधे आप में। आपकी जो शक्ति है, आपका जो पावर है, आपकी जो संख्या बल का जो मूल्य है वो खत्म हो गया ना, आप बिखर गए सब। कि आप सब बैठ के ये तय कर सकते हो कि हमें किस दिशा में किसके साथ जाना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे साथ आओ या मेरी पार्टी के साथ आओ। आपके अंदर वो विवेक होना चाहिए, आपके अंदर वो समझ होनी चाहिए, और समझ और विवेक के बाद आपके अंदर एकजुट होने करने की ताकत होनी चाहिए, तो आपसे डरेगा। क्योंकि पता है राष्ट्रीय पार्टी वाले तो पता है कि आदिवासी आंदोलन कर रहा है, वन विभाग से निकाल दिया, फिर आंदोलन कर रहा है, जमीनों से बेदखल कर रहा है, फिर आंदोलन कर रहा है, बोगस आदिवासी वाला चल रहा है, फिर आंदोलन कर रहा है, वहां खनिज निकल रहा है तो फिर आंदोलन कर रहा है, वहां हाईवे निकल रहा है, आंदोलन कर रहा है। लेकिन चुनाव आने के बाद तो सब अलग अलग बढ़ जाएंगे। क्या होना है? इस देश के जो सत्ताधारी लोग हैं, इन लोगों ने हमारी मानसिकता को पढ़ लिया। मेरी बात को आप समझना, इस देश के जो सत्ताधारी जो लोग हैं, जो शोषणकारी नीति से सत्ता हासिल करना चाहते हैं या सत्ता हासिल करके शोषण करना चाहते हैं, इन लोगों को विशेषकर आदिवासियों की मानसिकता को पढ़ लिया। और हमारी मानसिकता यह है कि हम सीमित सोचते हैं, हम सीमित सोचते हैं, और सीमित सोच के वोट क्यों दे रहे हैं कोई पता नहीं। और हम कह रहे थे हमारे पूर्व वक्ता कि वो पार्टी वाले नहीं आए, वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो पार्टी के प्रति वफादार है, न कि समाज के प्रति वफादार है। इस देश के संवैधानिक व्यवस्था में क्या प्रावधान किया? प्रावधान ये किया कि हर समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए शासन में, प्रशासन में। तो शासन के अंदर हमारा वार्ड पर सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए, एमपी अभी क्या, तो हर समुदाय का प्रतिनिधित्व जाए, तो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व जाए, इसलिए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सीटें आरक्षित की, वो कितनी आरक्षित की। और जो आरक्षित करने का उद्देश्य ये था कि उसी वर्ग का व्यक्ति जाएगा ताकि उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा, उस वर्ग के बंद करेगा। एक 8 बजे 5 मिनट बाद की थी, तो अधिकतर लाइट बंद की थी, और आपने वाला 1 नंबर मेरिट में आप जाके अपने बल्ब भी पूरी नत्या करेंगे। तो टेस्ट करने वाले सफल रहे, हमको लगा हाँ अभी तो बराबर है, बराबर है। आज क्या स्थिति गुजरात के अंदर, गुजरात मॉडल क्या स्थिति, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या कर रखी है गुजरात की? इस पर कोई ध्यान दे रहा है क्या इस पे आवाज उठ? आज हमारा अंबाजी वाला उस पूरी पट्टी में जो आदिवासी वर्षों से बैठा हुआ है, उसको आज हटा रहे। इस पे कोई आवाज उठ रही है ढंग से? इस पे कोई रैली निकल रही है ना? नहीं रैली काढ़ी। हमें जब तक हम दूसरों को दोष देते जाएंगे, अगर हम जागरूक होंगे, सारी सरकारें, सारी पार्टियां झुकेंगी आपके आगे। और मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा कि हमें हमारे संविधान के
अधिकार क्या है, अनुच्छेद क्या है, हमारे बाप दादाओं का 300 साल पुराना इतिहास क्या है। हमारे को पूछूंगा रावण सीता लई क्योंकि कोई वाटिका मिली थी, हो ना वो थोड़ी वाटिका ने देखो सब बाजी कह रही थी अशोक वाटिका में, तो आज तक 300 साल पहले अपने बाप दादा किया था कोई पता, मतलब 7,000 साल पुरानी एक एक बात खबर है, 7,000 साल पुरानी एक एक बात पता है, लेकिन 300 साल पुराना खुद का इतिहास नहीं पता है। और हम कहते हैं हम समझदार हो गए। हमारे समाज का 300 साल पुराना 500 साल पुराना इतिहास हमको नहीं पता है। आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, हम कई इलाकों में गए, आदिवासी भाई है, लेकिन हम जाते हैं वो विरोध करता है कि हम तो वो हैं, पूछता हूँ गोत्र क्या है, तो कोई कहता नीलामा है, कोई कहता कटारा, कहता सेंगाड़ा है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं आदिवासी नहीं हूँ। और हमारा ही भाई हमसे लड़ने आ रहा है। और मुझे यह भी पता है आज जो मैंने भाषण दिया उसके हिसाब से तो यहाँ से भी शाम को मेरे को गाली पड़नी ऐसा लग रहा है। गुजरात में दारू बंद है, તમે તો રાજસ્થાન વાળા મોકલે તો રાજસ્થાન વાળા પેલા સાબરમતી નદી में નાખી નાખता है, તમે કાળી काढ़ी में पी जाओ, जबरदस्ती नहीं पिलाता है कौन, भले मेरे को आप पीछे गाली दोगे चलेगा, लेकिन मैं गलत चीज है, क्योंकि हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, हमारा उद्देश्य समाज को सही दिशा में ले जाना है। आज मुझे तकलीफ होती है, यहाँ से 5 साल पहले इस हाईवे से गुजरा, वहां पर कच्चा मकान था आदिवासी का, लेकिन आज देख रहा हूँ तो ना वो कच्चा मकान नहीं दिख रहा है, ना आदिवासी दिख रहा है, वहां पर बड़ी फैक्ट्री लग रही है, वहां पर होटल लग रही है, और वो आदिवासी पता नहीं कहाँ भटक रहा है। वो तकलीफ होती है मुझे इस बात पर। उसका दोषी भी हम ही है, क्योंकि छोटी मोटी लालच में आ जाए। प्रदेश की धरती है ये, और इसकी लड़ाई वर्षों से लड़ते आए। सोमजी भाई डामोर आपने लड़े, छोटू दादा ने लड़ाई लड़ी, महेश भाई ने लड़ी, दिलीप सिंह जी भुड़िया ने लड़ी, आज मैं लड़ रहा हूं, आप सब लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को आने वाले समय में अंजाम तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारा राज्य अलग बना होता तो 6 शेड्यूल का प्रावधान बना होता, और 6 शेड्यूल का प्रावधान बना होता तो ये जमीनें नहीं जाती हमारी, बोगस आदिवासी नहीं पूछता हमारे बीच में, हमारा आरक्षण खत्म नहीं होता। कितना बड़ा नुकसान हुआ है हमारा। और मेरी माताओं बहनों से अनुरोध है, कहा जाता है कि एक घर में अगर एक पिता अगर शराबी है तो वो घर इतना बर्बाद नहीं होता है जितना एक माता पाखंडी बन जाए। तो एक माता जो पाखंडी बन जाती है तो जो पिता जो शराबी बन गया है उससे ज्यादा घर बर्बाद होता है। आस्था रखना है, हमारे पूर्वजों में रखना है, हमारे देवी देवताओं में रखना है, हमारे कुल देवी में रखना है, लेकिन हमें पाखंडी नहीं बनना है। आपका उद्धार तभी हो सकता है कि आपके बच्चों को सही खान पान दोगे, नशे पत्ते से दूर रखोगे और आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाओगे, तो ही हमारा उद्धार होगा, बाकी कोई उद्धार नहीं होने वाला है। अच्छी शिक्षा देनी है, और शिक्षा का भी गुजरात में ये कर रखा है। और बिरसा मुंडा, सावित्रीबाई फुले का इतिहास गुजरात के सरकारी पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हैं क्या? अब आपके हमने नहीं कह रहा हूं कि हमारे बच्चों को शिक्षित करना है, लेकिन शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। इस देश के वास्तविक इतिहास, इस देश के संवैधानिक अधिकारों को पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब आपने सोरो पानी नौकरी लगी जाएगा, बूट सूट पहनी दिएगा, अधिकारी बनी जाएगा, लेकिन उसको अपना इतिहास ही नहीं पता है कि वो अपने समाज के लिए काम भी विडंबना है। इसलिए हमें 3 प्रकार की शिक्षा अर्जित करनी है। पहली शिक्षा पारिवारिक एजुकेशन, सामाजिक एजुकेशन। पहला एजुकेशन पारिवारिक और सामाजिक, और दूसरा एजुकेशन पाठ्यक्रम वाला जिसके माध्यम से आपको डिग्री और नौकरी मिलेगी, और तीसरा एजुकेशन इधर इधर सामाजिक कार्यक्रमों से, ऐसे आपके जैसे बुद्धिजीवी वर्गों से, रिसर्च मैनों से, जो दवा पुतला इतिहास जो है, संवैधानिक जो प्रावधान है वो खोज के जो रिसर्च रिपोर्ट के रूप में आता है वो पढ़ेंगे। 3 प्रकार का एजुकेशन प्राप्त करते हैं। अगर पाठ्यक्रम में पढ़ के नौकरी लग
किया, लेकिन उसको पारिवारिक और सामाजिक एजुकेशन नहीं है, उसको सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एजुकेशन नहीं है, तो वो अपने समाज के काम में नहीं आएगा। समाज को वो और कमजोर समझ, अलग समझने लगा, अपने आप का अलग समझ बनाने लग जाएगा, अपने आप को सुपर मान लेगा और समाज की व्यवस्था, समाज की परंपरा